नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट, बुलडोजर ने झाड़ू को रौंदा। दिल्ली में बाबा का चला जादू, स्ट्राइक रेट देख विरोधियों में खलबली। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। उनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी है और इसकी बानगी कई अलग अलग विधानसभा चुनाव में दिख चुकी है। चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव, सीएम योगी ने जिन जगहों पर प्रचार किया उनमें से अधिकांश सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। इसी में सीएम योगी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जमकर प्रचार किया और धुआंधार रैली की। करीब 14 इलाकों में सीएम योगी ने रैली की थी और उसमें से 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सामने विधानसभा चुनाव में क्या सीटें फाइनल हुई क्या नहीं वो अब आपके सामने है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। जानिए किन किन सीटों पर सीएम योगी ने किया है प्रचार प्रसार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगोलपुरी जेजे कॉलोनी के शिव विहार, इंदपुरी के बुद्धनगर, किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी विधानसभा, खोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पड़पड़गंज, सुल्तानपुर और देवनगर में रैली की थी। इन रैलियों में सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर खूब निशाना साधा था। जानिए किन किन सीटों पर मिली है जीत। मंगोलपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चौहान ने जीत हासिल की है। राजकुमार चौहान कभी शीला दीक्षित के खास नेताओं में थे, लेकिन उन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था। शिव विहार, जहां सीएम योगी ने विज्ञापन किया था, वो संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में आता है। संगम विहार सीट से बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी ने जीत हासिल की है। इसके बाद जनकपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आशीष सूद ने जीत हासिल की। घोड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के अजय महावर ने जीत हासिल की। शहादरा से विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार संजय गोयल ने जीत हासिल की है। वहीं उत्तम नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पवन शर्मा ने जीत हासिल की है। द्वारका विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत ने जीत हासिल की है। बिजवासन विधानसभा सीट पर आप से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत ने जीत हासिल की। पालम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार में कुलदीप सोलंकी ने जीत हासिल की। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उमंग ने जीत हासिल की है। वहीं पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी ने जीत हासिल की है। किन सीटों पर हारी है बीजेपी? सीएम योगी ने जिन 14 सीटों पर जीत हासिल की उसमें से महज 3 सीटों पर बीजेपी हारी है, जैसे कि सुल्तानपुर विधानसभा सीट, किराड़ी विधानसभा सीट और करोलबाग विधानसभा सीट शामिल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, देखें एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए
सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया, वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान के विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय है और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं।